बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 7वां पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम पद्मावत के मानसरोवर खंड का पहला, दूसरा और तीसरा पद पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे पद के दोहे तथा चौपाई को देखेंगे। यदि आपने उसे नहीं देखा है आगे वाले वीडियो को, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसके द्वारा भी देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा तथा चौपाइयाँ पद्मावत के मानसरोवर खंड से ली गई हैं, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं तथा संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें पद्मावती के रूप लावण्य का, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए जायसी जी कह रहे हैं कि अब आप व्याख्या में लिखेंगे। आइए व्याख्या देख लेते हैं। सरवर तीर पदुमिनी आई। इसमें जायसी जी कह रहे हैं कि सरवर तीर यानी कि सरोवर के तीर यानी किनारे पर पदुमिनी आई, जो पद्मावती है वह आई यानी आती है। खोपा छोरी केस मुकुलाई। खोपा यानी कि अपने जूड़े को छोरी छोड़ करके केस यानी बाल को मुकुलाई यानी बिखरा दी, यानी कि जब वो अपने जूड़े को खोलती है तो उसके जो बाल होते हैं वह बिखर जाते हैं। शशि मुख अंग मलय गिरी वासा। अब उसके मुख का तथा उसके अंगों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि शशि मुख यानी कि उसका जो मुख है शशि यानी चंद्रमा के समान है, और अंग जो उसके अंग हैं मलय गिरी वासा, उससे मलय गिरी यानी पर्वत, यानी कि जिस प्रकार से मलय पर्वत से सुगंध आती है, उसी प्रकार से उसके अंगों से सुगंध आ रही है। नागन झाप लिन्ह चहु पासा। और उसके अंगों से जो सुगंधें आ रही हैं वह चंदन की भांति हैं, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सर्प लपेटे होते हैं, उसी प्रकार से उसके बाल जो लटक रहे हैं उसके शरीर पर, ऐसा लग रहा है कि जैसे चंदन रूपी उसके शरीर पर नागन झाप लिन्ह चहु पासा, यानी कि नागिनों ने झाप लिन्ही यानी घेर लिया है चहु पासा, चारों ओर से। ओनई मेघ परी जग छाहा। और उसके बालों के लटकने से, उसके मुख पर लटकने से ऐसा लग रहा है कि ओनई मेघ, जैसे लग रहा है बादल ने ढक लिया है उसके पूरे मुख को, जिससे कि परी जग छाहा, ऐसा लग रहा है जैसे जग यानी पूरे संसार में छाह हो गया हो। शशि कै शरण लिन्ह जनु रहा, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे शशि यानी चंद्रमा कै शरण के शरण में लिन्ह जनु रहा, जो राहु है उसमें शरण ले लिया हो। छपी गए दिनहि भानु कै दासा। पद्मावती के बालों का उसके मुख पर लटकना ऐसा लग रहा है जैसे कि, यानी कि पद्मावती का जो मुखमंडल है वह सूर्य के समान जैसे कि चमक रहा है। अतः इसमें कहा गया है कि जब उसके बाल उसके मुख पर लटक गए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे छपी गए दिन ही, यानी कि दिन में ही छपी गए, छुप गए हैं भानु कै दासा। भानु यानी कि सूर्य, ऐसी दशा उत्पन्न हो गई है जैसे लग रहा है कि सूर्य दिन में ही छिप गए हैं। लय निसी नखत चांद पर गसा। और रात में, निसी यानी कि रात में, नखत चांद नक्षत्रों सहित जो चांद है वह पर
गसा प्रकाशमान हो रहा है। यानी कि जो पद्मावती का मुखमंडल है वह उसकी तुलना चांद से और नक्षत्र यानी नक्षत्रों की तुलना उसके सखियों से करते हुए यहाँ पर कवि उसके रूप लावण्य का वर्णन कर रहे हैं। आगे है भूली चकोर दिठी तह लावा मेघ घटा मह चांद दिखावा। अब जो चकोर पक्षी होता है वह भूली यानी भ्रम में पड़ गया है और दिठी तह लावा एक टकी लगाकर दिठी यानी देख रहा है मेघ घटा मह चांद दिखावा, जो कि यहाँ पर जो पद्मावती के बाल है वह मेघ यानी कि बादल के समान लग रहे हैं और उसका मुखमंडल चांद के समान दिखाई दे रहा है। अतः जो चकोर पक्षी है ऐसा सोच रहा है कि मेघ घटा मह मेघों के घटा के मह यानी मध्य में जैसे कि चांद दिखावा चांद दिखाई दे रहा है। दसन दामिनी कोकिल भासी, दसन यानी उसके जो दांत हैं दामिनी वह बिजली के समान है, कोकिल भासी और जो उसकी भाषी यानी कि भाषा है कोकिल यानी वह कोयल के समान मधुर है। भौहें धनुष और जो उसकी भौहें हैं वह धनुष के समान है, जो कि गगन ले राखा यानी कि इंद्रधनुष के समान पूरे गगन यानी आकाश में फैली हुई हैं। नैनन खंजन दुई केली करेही, और जो उसके नैन है वह खंजन पक्षी के समान है। दुई केली करेली करेही यानी कि जो कि केली यानी क्रीड़ा कर रही हैं। कूच नारंग मधुकर रस लेही, और उसके जो कूच यानी कि स्तन है वह नारंगी के समान है, जिस पर ऐसा लग रहा है कि मधुकर यानी कि भौरे बैठ कर के रस लेही रसपान कर रहे हैं। सरोवर रूप विमोहा, और ऐसे में जो सरोवर है वह पद्मावती के रूप को देख करके विमोहा यानी कि मोहित हो गया है। और हिये हिलोरही लेई, और अपने हिये यानी कि हृदय में हिलोरे ले रहा है। पाय छुवै मकु पावव तेहि मिसु लहरे देई, वह उसके पाँवों को छूने की इच्छा से यानी कि पावव यानी कि पाने की इच्छा से तेहि मिसु वह लहरों को दे रहा है, यानी कि ऊंची ऊंची लहरें उठा रहा है ताकि वो पद्मावती के चरणों को छू ले। इसके विशेष में आप देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर भूली चकोर दिठी तहलावा यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, और शशि मुख यहाँ पर देखेंगे तो उपमा अलंकार है, और नैन खंजन यहाँ पर रूपक अलंकार है, तथा दसन दामिनी केली करेली और हिये हिलोरही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहीं पर आपका ये वाला दोहा समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।